हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महाजनपद पीरियड के रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन। तो मैं क्यों क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने आपको सब्जेक्टिव पूरा करवाया है महाजनपद। आप देख सकते हो वीडियो लिस्ट में जाके, आपको प्लेलिस्ट डाल दूंगा लास्ट में, या आपको पता ही है प्लेलिस्ट, क्योंकि आप बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सब्जेक्टिव वाले का। क्योंकि अभी हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्टिव में, पहले वो मैं बता दूं। सब्जेक्टिव में मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कंप्लीट है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट है, मिडाइवल हिस्ट्री में एक टॉपिक बचा है मराठा स्टेट के बारे में। उसके अलावा फिजिक्स में मैं 5-6 चैप्टर कर चुका हूँ, फ्लोटेशन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, सरफेस टेंशन क्लियर। केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट है। उसके अलावा ज्योग्राफी में अब हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। 1-2 चैप्टर बचा हुआ है बस, जो लैंड फॉर्म्स है ना उसके लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पे चलेंगे। उसके बाद इकोनॉमी का आपका एमसीक्यू हो रहा है, तो इकोनॉमी इसके बाद एमसीक्यू। और पॉलिटिकल साइंस आपको पता है, पॉलिटिकल साइंस हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस में हम इवोल्यूशन करें और कुछ एक्ट हम कर चुके हैं, कुछ एक्ट डिस्कस करें। 1990 वाला एक्ट आज के दिन ही आएगा। तो जब मैं इतना करा चुका सब्जेक्ट, तो मेरा भी फर्ज बनता है और आपका दायित्व बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मुझे टेस्ट दो। अगर मैं जो पूछता हूँ मुझे बताओ, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ना भाई, क्लियर। तो इस महाजनपद पीरियड से जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, 19 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। और ये क्वेश्चन क्या मैंने खुद से बनाया? नहीं भाई, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज से आया है। और ये क्वेश्चन आपको पता होगा, ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। किस एग्जाम की बहुत सारे एग्जाम के, जैसे यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का, बीपीएससी का, एमपीएससी का, और भी एसएससी, आरआरबी, एनडीए, इस सब एग्जाम से बहुत, जैसे रेलवे, ये सारे एग्जाम में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछेगा वो सारे यहाँ पे डाल दिए होते हैं। सब्जेक्टिव हम कर ही चुके हैं, तो ऑब्जेक्टिव करके टेस्ट कर लेते हैं अपने आप को, क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप मुझे एफबी, इंस्टा, टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हो मेरे से, एनसीईआरटी जोन के नाम से है सब। आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर नंबर पे, गूगल पे या पेटीएम पे, क्लियर। तो बात करते हैं, ये सब कुछ मैं करवा चुका हूँ, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब करवा चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। द इंडियन किंग हु अपोज अलेक्जेंडर वाज, किस किंग ने अलेक्जेंडर को रोकने का ट्राई किया था? सबसे पहले ऑप्शन है अम्बी, धनानंद, पोरस और चंद्रगुप्त। आपको आंसर बताना है, इनमें से कौन आंसर होगा, क्लियर। तो आपको ये तो पता होगा, अलेक्जेंडर आए थे ऑलमोस्ट 326 के आसपास, 326 बीसी के आसपास। तो उसमें से आपको ये भी पता होगा एक लड़ाई हुआ था झेलम नदी के किनारे। वो लड़ाई किसने किया था? पोरस ने। भले ही इस लड़ाई में पोरस की हार हुई थी, लेकिन पोरस इतने बहादुरी से लड़े थे कि अलेक्जेंडर ने राज्य उसको सौंप दिया, पोरस को। और एक चीज़ आप बताओ मुझे, एक चीज़ आपसे पूछूं मैं, एक और क्वेश्चन इससे पूछूं कि जब अलेक्जेंडर इंडिया में आया तो उस समय मगध में कौन राज कर रहा था? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मगध में कौन राज कर रहा था, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन, द एंशिएंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार वाज, मतलब नॉर्थ बिहार का एंशिएंट नाम क्या है ये बताओ। नाम है वज्जी, वत्स, सूरसेना और अवंती। नॉर्थ बिहार में कौन थे? बज्जी। तो नॉर्थ बिहार का नाम क्या है? बज्जी, क्लियर। एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इन एंशिएंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध, इन एंशिएंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वाज एट, कहाँ पे था? कि जब, क्योंकि आपको पता है मगध में कई बारी कैपिटल चेंज हुआ है, तो जब अर्लीस्ट मतलब पहले समय की बात करते हैं तो मगध शुरुआती के दिनों में मगध का कैपिटल कहाँ पे था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली और वाराणसी। तो आप इसमें से सीधा सीधा देखो, वाराणसी को तो सीधा छाप दे सकते हो क्योंकि वो दूर है ना भाई बहुत। पाटलिपुत्र तो बाद में बना है, उद्यान के सामने है। तो सबसे पहला जो था वो था राजगीर।
राजगीर, राजगृह भी बोलते हैं। वैशाली तो अलग ही है ना भाई, क्लियर है, वैशाली तो अलग राज्य की कैपिटल है। तो हम थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, मैं जो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, तो आपको यहीं पे बताना पड़ेगा, आपको वेट नहीं करना है। व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, हु वेयर द रूलर ऑफ मगधा? जब अलेक्जेंडर इन्वेड किया इंडिया में, जब पोरस ने उसे रोकने की ट्राई किया, तो उस समय मगध का रूलर कौन था? आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। एक्चुअली डायनेस्टी पूछ रहे तो बहुत ही आसान है। मतलब आपसे रूलर पूछता, देखो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे गलत दिया है, क्योंकि रूलर्स होता है एक पर्टिकुलर रूलर, यहाँ पे डायनेस्टी लिखना चाहिए कि किस डायनेस्टी के रूलर। क्लियर है ना? तो एक चीज अब मैं आपको बता दूं, देखो अगर रूलर पूछता तो बहुत थोड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन अब बहुत क्वेश्चन को आसान कर दिया कि कौन सी डायनेस्टी उस समय चल रही थी। आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, हर्यंक, नंद, शिशुनाग और मौर्य। तो इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? आपको पता ही है, मैं पिछले ही बता चुका हूँ। 326 के आसपास नंद डायनेस्टी राज कर रहे थे, उस समय राजा थे धनानंद। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं और भी ज़्यादा डिटेल में आपको डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये सब बता चुका हूँ, इसलिए एमसीक्यू में उतना, एमसीक्यू बस टाइम ले, आपको बस बताना है। अगर आपको लगे कि मैं और डिस्कस करूँ तो आप बता देना, क्योंकि आप बता दोगे तो फिर हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे 1 मिनट के चारों स्टेटमेंट को समझाना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपको सब्जेक्टिव बता चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में, क्योंकि सेम वीडियो मतलब फिर सेम बात हो जाएगी ना, क्योंकि उसमें तो सेम आपको डिटेल में बताए हूँ। क्लियर है ना? फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। Which one of the following ruler of Magadha was contemporary to Alexander the Great? अलेक्जेंडर द ग्रेट, जब देखो कितना बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था, जब उसने पोरस को हराया, पोरस ने उसका सामना किया, तो उस समय मगध में कौन सा राजा राज कर रहा था? धनानंद। दोनों सेम क्वेश्चन है ना? तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट वाले एग्जाम होते हैं, एक दूसरे का क्वेश्चन अपने मतलब कॉपी करते रहते हैं, कॉपी नहीं बोल सकते कि उनको पता है कि क्योंकि सबके लिए इम्पोर्टेंट तो वही है ना, इसीलिए। वेयर वॉज द सीट ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन 6th सेंचुरी BC? क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है कि जब 6th सेंचुरी BC हुआ, 6th सेंचुरी BC में दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो क्या हो सकता है? चुनाव से हो, ऐसा नहीं किसी एक फैमिली से बार बार बन रहा। तो आपको बताना है, देखो जब इंडिया में, देखो पाटलिपुत्रा तो ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं होगा। एथेंस, देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत गौर से बिना नॉलेज के भी कर सकते थे। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पाटलिपुत्रा में हम अगर रिपब्लिक रहता तो मगध में एक के बेटा एक दूसरा के बेटा क्यों बनता है? ऐसे नहीं ना बनता, रिपब्लिक में ऐसे नहीं ना होता है। और एक और चीज, कुछ भी सोचो, अगर भाई इन दोनों जगह होता, ये तो दूसरे का जगह है, दूसरे देश का है, दूसरे देश का हम इतना डिटेल से पढ़ते हैं कभी नहीं। क्लियर? क्योंकि इसका तो मुझे नाम भी नहीं पता है, स्पार्टा। एथेंस का तो नाम पता है, लेकिन इतना डिटेल से हम नहीं पढ़ते हैं, आपको ही पता है। तो आपको ये तो याद रहेगा वैशाली, तो सही बात है, नहीं याद रहेगा तो भी ऐसे क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? वैशाली। क्लियर? और आपको पता है वैशाली रिपब्लिक ही था, इसलिए वैशाली को हराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जब अजातशत्रु हराने वाला था, अजातशत्रु एक्चुअली बाद में हराया, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था वैशाली को हराने में। Who, by which ruler पाटलिपुत्र was chosen for the first time as a capital? बता रहा है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सबसे पहले कैपिटल बनाया? ऑप्शन है अजातशत्रु, काल अशोक, उदयन और कनिष्क। तो जो सबसे पहले कैपिटल बनाया वो बंदा था, और उन्होंने ही पाटलिपुत्र का फॉर्मेशन भी किया था।
पाटलिपुत्र राज्य भी बसाया था और उन्होंने कैपिटल भी बनाया, नाम है उद्यान। क्लियर। द फर्स्ट 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन। आपको बताना है कि जो 16 महाजनपद है की लिस्ट है कहाँ पे दी हुई है, हमें कहाँ कैसे पता चला, किस लिटरेचर से। तो देखो दो लिटरेचर है, एक है जैन में भी हमें पता चला और एक बुद्ध धर्म में ही पता चला। तो ये वाला है बुद्ध धर्म का है, जैन धर्म का भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्या ऑप्शन है, महाभारत, अंगुत्तर निकाय, छंदोग्य उपनिषद और संयुक्ता निकाय। तो इसका ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय। क्लियर है ना। अंगुत्तर निकाय में हमें पता चला कि 16 महाजनपद है। और पता है जैन धर्म और बुद्ध धर्म में जो लिस्ट है ना, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत नाम का डिफरेंस है, थोड़ा बहुत किसी किसी में, लेकिन दोनों ऑलमोस्ट सेम जगह है। व्हिच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा। ये क्वेश्चन तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आएंगे ही आएंगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पहला कैपिटल ऑफ मगधा था, यानी पहला। और आपको बताना पहली डायनेस्टी कौन थी, इससे शुरू है। आपको बताना है पहली डायनेस्टी कौन थी जो मगध पे राज करना स्टार्ट की। क्लियर है ना। तो इसका जो कैपिटल है कौन है, पाटलिपुत्र नहीं है, वैशाली नहीं है, चंपा नहीं है। क्या आंसर है, ग्रीवराज, या हम राजगिरी भी बोलते हैं, राजगीर भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। हु फाउंडेड पाटलिपुत्र, सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा, नहीं बताऊंगा। उदयन ऑप्शन है। बाय होम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश इन वैशाली। क्वेश्चन है कि बाय होम, किसके द्वारा वैशाली में दुनिया का पहला रिपब्लिक एस्टैब्लिश किया गया, लिक्सवियो के द्वारा। क्लियर है ना। क्योंकि ये तीनों तो राज कर रहे थे मगध में भाई, सीधा सीधा बिना नहीं भी पता रहेगा तो भी मैं लगा दूंगा, हम सब लगा देंगे। क्योंकि आपको पता है ये तीनों वैशाली को एस्टैब्लिश क्यों करेगा। क्लियर है ना। ये तीनों तो वैशाली को हड़पने में लगा होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका हमें पता चलेगा, लिक्सवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2, इसको मैच करना है। तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि कौन से, क्योंकि ये किंगडम सब कहाँ का दिया है, ये सब है जो 16 महाजनपद है ना उसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उद्यान, देखो ये दोनों अलग है, उद्यान और ये उद्यायना। ये उद्यायना वत्सा का था, प्रसेनजित कोशाल का, अजातशत्रु मगध का, प्रयोदत अवंती का। क्लियर है ना। तो अगर इसमें आपको अगर ऑप्शन पहले अगर स्टार्टिंग से लगाना होता, अगर आपको कुछ नहीं याद रहता तो आपको एक याद रहता, तो भी अजातशत्रु का मगध ये याद रहता ना। अगर कुछ भी नहीं भाई, मुझे नहीं तीनों याद है, आपको ये याद रहता ना भाई। एक चीज आपको बताऊं, डी में 1, आपका आंसर आ गया ना, डी का 1 आंसर आ गया ना। अब समझ रहे हो ना कि आपको जरूरी नहीं एग्जाम में सब कुछ पता होना चाहिए, आपको थोड़ा पता है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट ही करना है ना। मैं आप ये नहीं मान सकता कि 16 महाजनपद का सबका याद रहेगा, नहीं याद होता ना सबको। ये अलग बात है कि ये चारों सबसे फेमस थे, क्योंकि लास्ट में जो 4 बचे थे वही 4 हैं। क्लियर है ना। लास्ट में जो 4 बचे थे वही 4 है। हम मान लेते हैं कि चलो याद नहीं, फिर भी नहीं याद है, तो भी आंसर आ गया ना। क्लियर। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टी इन द क्रॉनिकल ऑर्डर। आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में बताना है कि किसके बाद कौन सा आया, किसके बाद कौन सा आया। तो हमें पता है कि भाई हर्यंक डायनेस्टी सबसे पहले आया, चलो मान लेते हैं। क्लियर। आंसर इसी से आ गया भाई, ऐसे आंसर आता ना। ये आई थिंक छत्तीसगढ़ पीसीएस का आंसर है। क्लियर है ना। आंसर आ गया, पहले हर्यंक, मैं आंसर बताता हूँ। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद नंद होगा, उसके बाद मौर्य होगा, उसके बाद संग। क्लियर है ना। नेक्स्ट है, महाजनपद
सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। आपसे पूछ रहा है कि 15 का क्वेश्चन है, 15 का महाजनपद जो कि सिचुएटेड है रिवर गोदावरी के पास, वो कौन सा है? अशाका। मैंने पहले ही आंसर लगा दिया था, अशाका। क्लियर। हु आर द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? देखो मैं आंसर बताता हूँ, ऑप्शन बताता हूँ आपको। बिंबिसार, महापद्मनंदा, अजातशत्रु और धनानंदा। देखो आपको तो कुछ भी नहीं पता है तो भी आपको पता है भाई नंद, इन्हीं दोनों में कोई आंसर होगा। ये दोनों हटाओ, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता तो भी, लेकिन ये तो आपको पता है धनानंदा तो इसको हरा के ही तो मौर्य आए थे, तो ये कैसे पहला हो सकता है? तो पहला कौन है? महापद्मानंदा। तो मैं आपको ये भी थोड़ा बहुत बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि आंसर हमें कैसे एलिमिनेट भी करना है। क्लियर है? क्योंकि हमेशा हमें नहीं पता होगा। नेक्स्ट है, which of the following dynasty was ruling over North India at the time of Alexander invasion? भाई इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अलेक्जेंडर जब इन्वेड किया तो उसके बाद उस समय नॉर्थ इंडिया में मगध थे, मगध में कौन सी डायनेस्टी राज कर रही थी? अभी तो हमने किया था नंद, और कौन थे नंद का? कौन? धनानंद। क्लियर है ना? इसको नहीं बताने की जरूरत है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्प्ररी ऑफ अदर थ्री? इसे पूछ रहा है कि इसमें कौन एक दूसरे के कंटेम्प्ररी है, मतलब कौन एक दूसरे कंटेम्प्ररी नहीं है, कौन सीधा सीधा बाहर हो जा रहा है, मतलब कौन एकदम बाहर हो जा रहा है। क्लियर है ना? तो इसमें बाहर हो रहा है जो कि बहुत बाद आते हैं, इंडो ग्रीक वाले आते हैं, मिलिंद बहुत बाद आते हैं, गौतम बुद्ध, बिंबिसार, प्रसेनजीत, ये सब आसपास सेम टाइमलाइन में थे। क्लियर है ना? सेम टाइमलाइन में थे, ये तो आपको पता ही होगा ना। प्रसेनजीत जैसे कोसाल के राजा थे, बिंबिसार मगध के थे, उसी टाइमलाइन में गौतम बुद्ध आ गए थे। क्लियर है? मिलिंद तो बहुत बाद आए थे। इंडो ग्रीक कितनी बाद आया था? इंडो ग्रीक इवन मगध ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी तब आया था, मतलब खत्म नहीं होने वाली थी, मतलब बहुत बाद में हमें से बोल रहे। बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला? बिटवीन किन दो नदी के बीच में तक्षशिला लोकेटेड है? आपको बताना है किन दो नदी के बीच में तक्षशिला लोकेटेड है। तो रिवर का नाम क्या है आपको बताना है ना। ऑप्शन दे रहा हूँ, इंडस एंड झेलम, झेलम एंड चेनाब, चेनाब एंड रवि एंड ब्यास। तो ध्यान देना, मुझे नहीं पता, मुझे इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैं कैसे करूँगा? क्योंकि मुझे पता है तक्षशिला थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में है और हमें पता है थोड़ा अभी वाला जो पाकिस्तान एरिया है उसमें है। तो भाई ये तो इंडिया में है, ये भी इंडिया में है, मतलब इन दोनों के बीच में होता तो इंडिया में भी होता है। अगर झेलम एंड चेनाब के बीच में भी होता तो इंडिया में होता है। एक यही तो ऑप्शन है इंडस एंड झेलम कि इन दोनों के बीच में है और इंडिया में नहीं है। क्लियर है ना? तो आप देख लो कैसे आप ऑप्शन से भी क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है ना? तो इस हमारे टॉपिक इस पर्टिकुलर वीडियो में 19 क्वेश्चन था। आप मुझे बताओ आपको कितना पता था? मुझे पता है आपको सारा क्वेश्चन पता रहा होगा। और चलिए थैंक यू। और इसमें देखो, इसमें सिर्फ हम सारा क्वेश्चन, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्टिव था उसमें सारा क्वेश्चन इसमें से ही आया है, मतलब सब्जेक्टिव जो हम लोग लुसेंट का किए थे उसमें ये सारा टॉपिक क्लियर हो जा रहा है। क्योंकि इवन तक्षशिला का लोकेशन भी उसमें दिया था, क्योंकि मुझे पहले लग रहा था ये वाला क्वेश्चन नहीं था, फिर मैंने देखा तो उसमें तक्षशिला और इवन बाद में फिर नालंदा वगैरह सबका लोकेशन हमें पता चल रहा था। तो क्लियर है? तो बस ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिलीजियस मूवमेंट में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन है। तो 70 क्वेश्चन है तो उसको हम एक पार्ट में नहीं कर सकते, 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? जैसे वो एक पार्ट में हम 40 करेंगे और सेकेंड पार्ट में करेंगे ऑलमोस्ट 32। सेकेंड पार्ट में कम क्यों? क्योंकि सेकेंड पार्ट में यूपीएससी के क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताना होगा। चलिए थैंक यू सो मच।